न्यायिक जी, कल लगभग 10 बजे रात्रि को रिपब्लिक भारत ब्यूरो चीफ व लाइव यूपी के संपादक जो आपका साक्षात्कार लेने आए थे, उनके ऊपर प्राणघात हमला एमएनसी चंचल सिंह के ललकारने पर लगभग उनके 2 दर्जन सरकारी व गैर सरकारी सुरक्षा कर्मियों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। एक वरिष्ठ पत्रकार पर हमला, क्या लोकतंत्र कुठाराघात नहीं है? इस पर आपका क्या कहना है? जी, कल मुझे भी मालूम हुआ और काफ़ी तेज आवाज़ आ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद ये इनके सिक्योरिटी सरकारी और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आपस में लड़ गए, माँ बहन कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऐसा लगा। लेकिन जब खिड़की से झांक कर देखा गया तो पूरा नज़ारा मालूम हुआ कि राजू मिश्रा कुछ चुंगी के पास से, तिराहे के पास से पकड़ के मारते पीटते हुए लाया जा रहा है। ऐसे जैसे लग रहा है किसी बहुत बड़े अपराधी को चंचल सिंह ने पकड़वा लिया या बहुत बड़े डाकू को पकड़वा लिया। खैर, चंचल सिंह में चंचलाहट ज़्यादा है, इसलिए उनके अंदर झल्लाहट भी है और तिलमिलाहट भी है। वो तो उनको होता है, बीमारी भी है, उनको बोन टीबी की बीमारी भी है, बोन टीबी है उसको, तो क्या करेगा। खैर, तो रामसुंदर मिश्रा जी आए थे कि किसी तरीके से न्यायिक जी से मुलाकात हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। अभी वही गाड़ी खड़ा किया, तभी जो है चंचल सिंह ने ललकारा, अरे यही साला पत्रकार मार साले को। सब उसके आदमी दौड़ा लिए, वो भागने लगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामसुंदर मिश्रा को 4 वर्ष पहले ब्रेन हेमरेज हो चुका है, 90 दिन कोमा में था। उसको जिस तरीके से मारा पीटा गया है, तो उसका जो है नर्व जो है वो ब्रेन का जो है वो डिसबैलेंस हुआ है और काफ़ी हालत उनकी ख़राब भी है, जैसा सुनने में आ रहा है। पकड़कर मारते हुए सर्वेंट क्वार्टर में घुस के फिर चंचल सिंह के मकान में गए। चंचल सिंह की एक आदत है, चूतिया साले की एक आदत है। जब मेरे 2 सरकारी गनर आए थे लड़की की शादी के लिए, मुझे दिया था डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने, तो उनको भी बुलाकर पूछताछ किया, उनका फोटो लिया। अरे साले, तो फोटोग्राफर बन जाना चंचल, तू फोटोग्राफर बन जा। और राजू मिश्रा का भी फोटो ले रहा था साला, बड़ा फोटो लेने वाले आए हो, जानते नहीं है तुमको। जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी में घुस जाती हो तुम, सब मालूम है हमें, सब मालूम है हमें। तुम कहाँ खेलते हो, किससे किससे फोन कराते हो, क्या करते हो, अधिकारियों को किस तरह से हरदम में लेते हो, सब मुझे मालूम है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजू मिश्रा पर हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पर हमला है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं के रक्षक, मर्यादाओं के अनुरूप काम करने वाले पत्रकार गर्मी जाड़ा बरसात सा के काम करते हैं और किसी तरीके से अपने परिवार का और अपना जीविकोपार्जन चला पाते हैं। और इस तरीके से तो इस घटना की मैं भर्त्सना करते हुए कड़ी निंदा कर रहा हूं। और उसके बाद तमाम पत्रकार साथी उनके आए, थाने मामला गया। नागेश सिंह साहब यहाँ पर एसओ हैं, उनको कोई पत्रकार बताए, वो फौरन इनके घर आए, राजू मिश्रा को इनकी गिरफ्त से छुड़ाए और साथ में ले गए और पूछे कि क्यों आप लोगों ने क्यों मारा। तो जवाब ये आया कि ये देख रहा, इसको नहीं मालूम कि राकेश नाइक के यहाँ ताला बंद है, इसको नहीं मालूम राकेश नाइक के यहाँ ताला बंद है। अरे राकेश नाइक के यहाँ ताला बंद है, तुम्हारे यहाँ तो ताला खुला है, हमारे यहाँ तो कोई ताला नहीं बंद था, न कल बंद था, न आज बंद है। ताला क्यों बंद रहेगा? एक बहाने से। और मुझे टेरराइज करने के लिए घटना कारित कराया चंचल सिंह ने, अपनी गुंडाई दिखाने के लिए। अबे साले, मैं गरीब हूं, नहीं तो 50 पट्ठा मैं भी पालता, तुमको 50 पट्ठे 10 रात मारते तो साले तुम मर जाते। चंचल सिंह बोन टीवी लेके घूम रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर, बड़ी बकैती कर रहे हो साले। ले जाके जो है अपराधियों को मुख्तार के यहाँ पहुंचाते हो। वो झुन्ना पंडित को तुमने देने के लिए यहाँ क्राइम ब्रांच के तत्कालीन प्रभारी को दिल्ली बुलाया कि हम आपको देंगे, बनारस पुलिस को देंगे। उनका नाम था
RK सिंह या कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा है। तो 3 दिन दिल्ली में बनारस की पुलिस और क्राइम ब्रांच इंतजार की, बाद में ले जाके मुख्तार को ले जाकर उस शूटर को इसने सौंप दिया। ऋषि पंडित का पूरा खर्चा ये उठाता है। एक जमाने में 50,000 का इनामी था। अभिषेक सिंह हन्नी को इसने दिया था तत्कालीन इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह को बिहार में। खुफिया तंत्र कहाँ सोई है? LIU विभाग, IB विभाग कहाँ सोई है? इस तरह से अपराध चलेगा, गरीबों को मारा जाएगा, पत्रकारों को पीटा जाएगा, गरीबों का मकान कब्जा किया जाएगा, पत्रकारों का पत्रकारपुरम कॉलोनी का बाउंड्री गिराया जाएगा, प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी और गफलत में रहेगी कि महाराज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का ही खास है। कहीं खास नहीं है। ये कितना खास है मैं मालूम, कहीं कोई खास नहीं है। निकाल दीजिए दिमाग से। ये क्या करता है? शिवपाल यादव के जमाने में धर्मेंद्र को पटाया हुआ था, उनके जो निजी PRO थे, और उनसे फोन करा के भाई वो फोन करते थे तो ये होता था कि शिवपाल यादव कर रहे हैं। उसी तरह महाराज जी के जो इर्द गिर्द सचिव वगैरह हैं, ये उनको पटाए हुए हैं। किसी को 2 स्कॉर्पियो, किसी को 1 गाड़ी, किसी को कुछ, कैसे करके यही ये करता है। और यहाँ का प्रशासन सोचता है कि अरे बाप रे बाप, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आ रहा है। मुख्यमंत्री जी के सचिव मुख्यमंत्री जी कभी नहीं कह सकते हैं, कहवा सकते हैं। इसके लिए इस 1 नंबर के गैंगस्टर्स अपराधी के खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के नहीं हैं। वो एक मठ के, एक मंदिर के महंत हैं और धर्मशास्त्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। वो इस तरह का बढ़ावा नहीं देते हैं। खैर, नागेश सिंह यशस्वीपुर आए और जाकर राजू मिश्रा को छुड़ाकर ले गए थाने, बैठाए, पानी उनी पिलाए। बड़ा अच्छा कार्य किया उन्होंने। उसके बाद सारे पत्रकारों ने मिलकर बड़ा हो हल्ला किया तो FIR उन्होंने लिया। लेकिन FIR चंचल सिंह दबाव बनवाकर अभी तक FIR दर्ज नहीं होने दिया। ठीक है, तो अभी तक FIR घटना की नहीं लिखी गई। लोकतंत्र के प्रहरी को मारपीट का मामला है, अपहरण करने का मामला है, दंगा करने का मामला है। यानी कि 323, 504, 506, 147, 148, 149, 342, 364, 120 भी IPC तो सीधा दिखाता है और 7 CLA एक्ट तो प्रथम में लगता है। इसके तहत जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और नहीं मुकदमा दर्ज हुआ तो मामला हाई कोर्ट तक जाएगा। मामला महाराज जी तक हम ले जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले जाएंगे। और मैं फिर भी हमारे वाराणसी के लोकप्रिय SSP अमित पाठक जी हैं, उनको भी जानकारी होगी, खूब अच्छी तरह जानकारी होगी। ADG महोदय हैं, IG महोदय हैं। अब हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, एक पत्रकार मराएगा और पुलिस जो है उसका FIR तक नहीं लिखेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े MLC की पहुंच है। ये है धन्य हो, कानून ऐसे चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक होना चाहिए। ये नहीं कि सत्ता पक्ष के हैं तो ये फलाना है तो ये ढकाना है, चाहे जो लूट लें, अब पुलिस आंख मूंद के रहेगी। पुलिस को ऐसे नहीं हम आंख मूंद के सोने देंगे, जगा के रहेंगे। पुलिस प्रशासन जागो और जाग के ऐसे हरामजादों के खिलाफ कार्रवाई करो, लठिया के बंद करो और पुलिस का इकबाल बुलंद करो, ताकि जनता महफूज रह सके, पत्रकार महफूज रह सके। ये होना चाहिए पुलिस का आदर्श। पुलिस आज क्या कर रही है? पुलिस भी पॉलिटिशियन हो गई है। पुलिस भी जो है वो डिप्लोमेटिक कार्य करने लगी है, कूटनीति चला रही है। क्या राजनीति तो कूटनीति चला रही है पुलिस। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गरीब पत्रकार को मारा गया है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी कीमत पर मुकदमा दर्ज तो करवा के रहूंगा और कार्रवाई भी करवाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा के दिखा दूंगा। मैं भी गोरखपुर गोरखनाथ क्षेत्र का रहने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नहीं जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमें नहीं जानते हैं। चिट्ठियां आती हैं उन लोगों की,
ऐसा नहीं है नहीं जानते हैं। ये रविंदर जायसवाल और महेंद्र पांडे को छोड़ दीजिए, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी को बेच डालेंगे। चंचल सिंह जैसे आदमी तो लूट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, और मैंने भी जो है आरएसएस की शाखाएं लगाया है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बचपन में, और संघ के ही स्कूल समर्थ बाल विद्यालय में गोवर्धनपुर में गोवर्धन सराय में मैं पढ़ा हूं। अब भारतीयता मेरे अंदर है, राष्ट्रीयता मेरे अंदर है, ओतप्रोत है। ये देन आरएसएस की है। डिसिप्लिन तो सिखाई देते हैं, लेकिन ये सब लूट खसोट में लगे हुए हैं। कितना जमीन लूट लें, कितना रुपया लूट लें, कितना दरोगा को पोस्ट करा के रुपया ले लें, कितना सीओ पोस्ट करा के ले लें, यही चल रहा है। जब ब्रजेश सिंह जैसे सातिर अपराधी की बेटी की शादी पीपीएस स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ हो रही है, और प्रदेश की राजधानी में पोस्टेड है और सारी जानकारियां देता है, ये क्या है? ये कोलैप्स है सिस्टम कोलैप्स है, और सिस्टम के हम हैं गुनहगार। न्यायपालिका एक आसरा है, वो भी खत्म दिख रहा है। न्यायपालिका को भी जो है, न्यायपालिका में ही चंद मुट्ठी भर जजेस, मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये मिलके जो है दीमक की तरह चाट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चाट रहे हैं, सीआरपीसी आईपीसी को चाट रहे हैं। आज सब खेल चल रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी है। एक मुलजिम को, अभिषेक सिंह हन्नी को 48 मुकदमा होने के बाद बेल राजू कमल पांडे या किसी ने दिया, और उसी मुकदमे में हन्नी सिंह के बयान पर, के 161 के बयान पर मुलजिम बनाए गए दूसरे मुलजिम की बेल खारिज हो रही है। क्या तमाशा है भाई। यहां कचहरी के अंदर लगभग हजारों अपराधी चरित्र के अपराधी फर्जी जो है, इन्होंने एलएलबी की डिग्री लेकर अब बाकायदा सेंट्रल बार एसोसिएशन से और बनास बार एसोसिएशन से ये अपना मेंबर बन जा रहे हैं, कंफर्मिंग हो जा रहा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से। ये अपराधी हैं, हर गैंग को ही चला रहे हैं। मैं समझता हूं कचहरी का 90% वकील अपराधी मानसिकता का है, और मेरे खिलाफ एक दिन का हड़ताल भी कर चुका है। मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, मैं बेअसर रहा। और ये जब तब कचहरी के अंदर एसएसपी साहब का कार्यालय, कचहरी के अंदर डीएम साहब का कार्यालय, तुरंत घेराव बवाल शुरू, सख्ते में आ जाते हैं अधिकारी। पहले तो कचहरी के अंदर से रजिस्ट्री विभाग को हटाया जाए, कलेक्ट्रेट के सारे विभागों को हटाया जाए, और डीएम एसएसपी का कार्यालय वहां से हटाया जाए। तब देखिए पुलिस की लाठी कैसे पड़ती इन अपराधी प्रवृत्ति के वकीलों पर। काला कोट पहन के काला कोट को दूषित और कलुषित करने का काम वकील कर रहा है। कौन वकील? जो गुंडागर्दी कर रहा है। मेरे नॉलेज में सैकड़ों हिस्ट्री सीटर वकील हैं, अब पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दिल्ली में पुलिस वालों को कितना घसीट कर क्रिमिनल वकीलों ने मारा, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं इस वर्ग से भी भिड़ा हूं और भिड़ते रहा हूं, मैं जानता हूं आज भी भिड़ा हूं। इस एक चुन्ना रहवा है, बजरंगी का गैंग चला रहा था। केडी मिश्रा ने इसको लाठी पकड़ के मारा, तत्कालीन एसओजी प्रभारी ने। ये और एक तो ये है नाटा सा है साला, बहुना सा, क्या है, शैलेंद्र सिंह सरदार। अरे साले तुम कहाँ के सरदार हो गए? साले तमाशा देख रहे थे कि न्यायिक गिरफ्तार हो रहे हैं कि नहीं? ब्रजेश सिंह के आदमी अलग देख रहे थे, मेरे घर के इर्द गिर्द सूचना दे रहे थे। आसान नहीं है, राकेश नाइक को तुम लोग निकलवा के घर से जान मरवा दोगे पुलिस से, आसान नहीं है, याद रखना इस चीज को। तो मैं कहना चाहता हूं अपने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कल वो मौजूद भी थे, रात्रि विश्राम था, और उनकी मौजूदगी में इस तरह से पत्रकार मारा जा रहा है। इंसाफ मांग रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। गुंडाई चलेगी? पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लॉ एंड ऑर्डर ही चलेगा। अब पुलिस वालों अपना इकबाल बुलंद करो,
पहले की तरह दिखाओ। वो पुलिस कहाँ गई, वो अधिकारी कहाँ गए? बीपी सिंह जैसे तत्कालीन एसएसपी 1977 और सियाल साहब डीआईजी ने लल्लू सिंह सभासद का इनकाउंटर किया था चांदमारी में, कहाँ गए ये? छोटे बालेश्वर का इनकाउंटर किया था पीसी सिंह आईपीएस ने, कहाँ गए ये? छेदू लूले का दोनों 10 अंगुली काट लिया एसपी सिटी पीसी सिंह ने, काट लिया और कहे जाओ गोली चलाओ। कहाँ गया पुलिस का इकबाल? कहाँ गए पुलिस के लोग जो आज इन चंद हरामजादे गुंडे माफियाओं नेताओं की कठपुतली बन के घूम रहे हैं और उनके नाम के आगे माननीय लिख रहे हैं, माननीय ब्रजेश सिंह, माननीय मुख्तार अंसारी। घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वाराणसी के लोकप्रिय अधिकारियों से लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी, और हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपका संसदीय क्षेत्र यहाँ क्या हो रहा है, जरा एक टीम बना के देख लीजिए। यहाँ लूट खसोट के अलावा चल क्या रहा है? और एक चंचल सिंह और इसका ससुराल का ससुर काटू सिंह, बकाटू सिंह, खंजाटू सिंह, डाकू सिंह, न जाने कौन कौन नाम है, मार्कंडे सिंह को खड़ा। मार्कंडे सिंह क्या करेगी मेरी रे? वो तो बृहंगला है। मार्कंडे सिंह क्या करेगा? हम मार्कंडे सिंह साले को क्यों जाएंगे मरवाने छूने भाई? हाँ, जिस दिन मैं घर से निकलूंगा मैं मुख्तार अंसारी को गोली मारूंगा, जिस दिन मैं घर से निकलूंगा ब्रजेश सिंह को गोली मारूंगा और समर्पण करूंगा कानून के सामने और बताऊंगा मिलाड को कि ऐसा अपरिहार्य क्यों, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि ऐसा हुआ है कि चूटा चूटी साला मार्कंडे सिंह जो है झुट्टे टेक करता है। मैं अपराधियों को मारूंगा जो बड़े अपराधी हैं, जिनके ऊपर 10 लाख 12 लाख की इनामे थे, मोस्ट टेरर हैं, ऐसे लोगों को मारूंगा, अपने हाथ से मारूंगा। कानून जो भी सजा देगी मंजूर है, लेकिन ऐसे हिजड़ों को खड़ा करा के पिजड़ा साला, ये भी हिजड़ा वो भी हिजड़ा। ये हिजड़ों की फौज से हमसे क्या लेना देना है? बड़ा पुलिस वाले आईओ महोदय चले गए लिखने थिखने, देखते हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी लोकप्रिय, आज भी 20 घंटा काम करते हैं हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री, कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ हैं ये। महाराज जी ध्यान दीजिए, हाई चंचल सिंह को है ब्रजेश सिंह को भी यहां से निकाल बाहर करिए। ये कैडर बेस के लोग नहीं हैं, बेच देंगे। आपका हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ फोटो खिंचवा के सब जगह ये सबको दिखाया और हर जगह वायरल किया, अपने बच्चों से मिलवा कर फोटो वायरल किया। ये मैसेज देता कि हमारा महाराज जी मुख्यमंत्री से बड़ा अच्छा संबंध हो, जौन चाहब करा ले, चलते चाह के करा ले, हमारे गिरफ्तारी करा ले। तम जानी महाराज जी न्याय प्रिय आदमी हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे न्याय प्रिय आदमी हैं, वो इस तरह का काम नहीं कर सकते। ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत का संविधान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, देश के नौजवान जिंदाबाद, देश की नवयुवतियां जिंदाबाद, माता बहनें जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।